जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज हम 50 इम्पोर्टेंट वन लाइनर सेल चैप्टर के डिस्कस करेंगे। तो आइए हमारे साथ स्टडी करें, अपना रिवीजन बेहतर बनाएं। कोशिका जो होती है जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने की। जीवित कोशिका की खोज लिवन हॉक ने की। अमीबा एक कोश की जीव होता है, यानी यूनिसेलुलर होता है। मानव बहुकोश की है, मल्टीसेलुलर होता है ह्यूमन। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, यानी जो सेल वॉल होती है वो केवल प्लांट सेल में पाई जाती है। कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी होती है, सेल वॉल सेलुलोज से बना होता है। और कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य में होती है। कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। विसरण अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होता है, और जो परासरण जो होता है वो जल का आवागमन है। कोशिका द्रव्य में सभी कोशिकांग पाए जाते हैं। केंद्रक कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है। डीएनए केंद्रक में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। और जो माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा एटीपी बनाती है। एटीपी मीन्स होता है एड्रेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। राइबोसिन प्रोटीन निर्माण का स्थल होता है। राइबोसोम सबसे छोटा कोशिकांग होता है। और एंडोप्लाज्मिक जालिका दो प्रकार की होती है, एक रफ ईआर है, एक स्मूथ ईआर। जो रफ ईआर होता है वो राइबोसोम लगे होते हैं, नहीं रफ ईआर जो होती है प्रोटीन का निर्माण करती है, और स्मूथ ईआर वसा यानी लिपिड का निर्माण करता है। और गोल्जी तंत्र प्रोटीन का, यानी गोल्जी जो अपरेटस होता है वो प्रोटीन का पैकिंग करता है। और गोल्जी तंत्र को कोशिका का पोस्ट ऑफिस कहते हैं। और लाइसोसोम को सुसाइडल बैग कहते हैं। और लाइसोसोम अपशिष्ट पदार्थों को नष्ट करता है। और रेक्तिका जो होती है वोक्यूल जिसे बोलते हैं, संग्रह का कार्य करती है, स्टोरेज का काम करती है। पादप कोशिका में रेक्तिका बड़ी होती है, प्लांट में छोटी होती है। पादप कोशिका जो होती है यानी कि प्लांट में बड़ी होती है और एनिमल में छोटी होती है। प्लास्टिड केवल प्लांट कोशिका में पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है, और क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण करता है। क्रोमोप्लास्ट पौधों को रंग देता है। ल्यूकोप्लास्ट भोजन संग्रह करता है। आरबीसी का आकार चपटा होता है, चपटा नहीं बोलेंगे, गोल होगा। और तंत्रिका कोशिका लंबी होती है। अमीबा आकार अनियमित होता है। अमीबा का जो आकार होता है वो अनियमित होता है, कोई फिक्स्ड साइज नहीं होता है। और माइटोसिस का मतलब होता है वृद्धि होता है, वो माइटोसिस वृद्धि के लिए होता है। मियोसिस जो होता है जाइगोट निर्माण के लिए होता है, युग्मक निर्माण के लिए होता है। और केंद्रक झिल्ली द्विस्तरीय होती है। जो केंद्रक होती है द्विस्तरीय होती है, दोहरी झिल्ली नुमा स्ट्रक्चर से बंद होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया भी द्विस्तरीय होती है, और केंद्रक भी। और हरित लवक जो होता है क्लोरोप्लास्ट